वो वादा ही किया जो वफा न हुआ। हुकूमत के दावे ही रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया था कि वो रवां साल यानी 2018 में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर देगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो कुछ और ही बताते हैं। न तू आएगी न ही चैन आएगा, न तू आएगी न ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। न तू आएगी न ही चैन आएगा, न तू आएगी न ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। न तू आएगी न ही चैन आएगा, न तू आएगी न ही चैन आएगा। आज़ाद कश्मीर का ये खूबसूरत शहर कहने को तो मिनी लंदन कहलाता है, लेकिन मौसम गर्मा के आते ही मिनी लंदन में अंधेरों का राज। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से रोज़ेदारों की हालत ख़राब। मिनी लंदन में लोड शेडिंग का सिलसिला संगीन हो गया। मीरपुर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग ने मीरपुर के शहरियों की मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासिर कर रखा है और लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी हजरात भी सख्त परेशान नजर आए और अपना काम ठप होने का रोना रोते हुए नजर आए। शहरियों और कारोबारी हजरात का कहना था, कश्मीर में कहते लोग कहते हैं बिजली नहीं जा रही है, तो बिजली भी इधर बन रही है। हम खैबर पख्तूनख्वा से आए, इधर कारोबार करते हैं हम, तो ये हालात है हमारा। घंटे के बाद बिजली जाती है और गर्मी बहुत है इधर, और उस हुकूमत के चाहिए और उस लोड शेडिंग को ठीक करे तो अच्छी बात है। और रोज़ा भी है और रमज़ान का महीना है, तो बिजली आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सर जी लोड शेडिंग ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਲੋਡ शेडिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਡ शेडिंग ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆ 5:30 ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जेके न्यूज़ और बोलो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास आए और हमसे बिजली के बारे में पूछा। बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, लोगों के कारोबार ठप पड़े हुए हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं है। जबकि महीने के बाद बिल जो आते हैं वो बड़े बड़े बिल आते हैं, जिनको देखकर या तो गशी आ जाती है या बंदा बेहोश हो जाता है। और दूसरी बात यह है जी कि आज़ाद कश्मीर में, हमारे आज़ाद कश्मीर में बिजली हमारे मुल्क में, हमारे आज़ाद कश्मीर में, हमारे कंट्री में पैदा होती है और हमारे लिए बिजली 1% भी नहीं है। जब डैम बनाया गया तो उस वक्त कहा गया कि बिजली मीरपुर में फ्री होगी, तमाम लोगों को फ्री मिलेगी। हमारी कोबरें, हमारी मकान, हमारी दुकानें, हमारे कारोबार सब कुछ तबाह हो गया, मगर बिजली फ्री तो फ्री रही, कुछ भी नहीं मिला। बिजली का एक हिस्सा भी नहीं मिला। जो आज तक हम लोग रुल रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आज तक इस अवाम के लिए गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट, नवाज शरीफ, इमरान खान, राजा फारूक हैदर, जितने भी सब के सब चोर हैं, इन चोरों की वजह से इस मुल्क में लटेरे गट्ठे हुए हैं। अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। इन चोरों पर अल्लाह की इतनी बड़ी लानत पड़े कि ये दुनिया में जो मिसाल बन जाए, एक नसीहत बन जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि अवाम को इन चोरों के पीछे भागने के बजाय अवाम को जागना चाहिए और अवाम जाग कर इस मुल्क की कौम की खिदमत कर सकती है, अगर अवाम जाग जाए तो। ये तो इधर ही हो रही है, लेकिन पंजाब में तो कोई नहीं हो रही। पंजाब में कई लोग आते हैं, घंटा डेढ़ जाती है, इधर घंटे के बाद घंटा जा रही है, तो रात शहरी के टाइम भी जाती है और अफ्तारी के टाइम भी चली जाती है। वो तो इन्होंने कहा था ना शहबाज शरीफ साहब ने, भाई 1.5 साल बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ये तो ज़्यादा हो गई है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। अब ये कि 1 घंटे के बाद बंद होती है, फिर घंटा आती है, कई दफ़ा 2 घंटे बाद आती है। तो रमज़ान में ये हाल है सब लोगों का। शायद ही बात है, लेकिन मुश्किल ही है। ये जो गवर्नमेंट
इसने कितने वादे किए हैं, पहले साल बाद 6 माह 1.5 साल 2 साल 3 साल, अब तो वैसे उनकी गवर्नमेंट भी जाने वाली है। ओके भाईजान, ये देखिए सुबह के बैठे हुए हैं हम, तो कोई कारोबार नहीं, अभी हमारे सीज़न के दिन है, तो जो भी हुकूमत आती है वो हमें बोलती है कि हम बिजली देंगे, हम 2 महीने में पूरी कर देंगे, 3 महीने में पूरी कर देंगे। और हमने सुना था कश्मीर में तो लाइट जाती नहीं, तो अभी हम इस सिटी में है जिसमें डैम है, तो डैम वाली सिटी में भी नहीं लाइट मिल रही, हर घंटे के बाद रात को हम सो नहीं पाते, सैर ही नहीं कर सकते। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस बिजली को ठीक किया जाए और जल्द मतलब इस सारी जो कंडीशन है इस पे मतलब करके, और ये डैम वाली सिटी है इसमें तो बिजली जानी नहीं चाहिए। इनसे वादा किया गया था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, वो भी नहीं, लेकिन इधर तो बिजली नहीं आती तो फ्री क्या देंगे। और ये इतनी नाअहल हुकूमत है, इसने कुछ नहीं किया, और जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को मतलब ब्लेम कर देती है कि हम जो है ना क्या कहते हैं पूरी कर देंगे। काइंडली मुझे, हम मुसलमान हैं, थोड़ा सा सच बोलें और इसको देखें कि ये हमारे सीज़न के दिन है और हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो इस जो मतलब कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, इसको पूरा किया जाए। और देखें मतलब ये सारे लोग किस तरह, आप अपने आउटसाइड इधर देखें लोग किस तरह जलील हो रहे हैं लाइट की वजह से, और बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है और हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है नाअहल हुकूमत से, और जो नया आएगा ये वादे ना करें। आप मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना है, कम अज़ कम अपने आप को अवेलुएट करें और बिजली दें। खुद देखने जो है ना, अभी भी ये सुबह की जो है ना हमारी लाइट बंद है इधर जो है, तो अभी यूपीएस पे जो भी काम हो रहा है यूपीएस पे जनरेटर चल रहे हैं, या आप मार्केट से पता कर सकते हैं जाकर, जो है बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए जो है ना, हमारे मुल्क से, हमारे आज़ाद कश्मीर से बिजली पैदा हो रही है लेकिन हमें नहीं मिल रही, पाकिस्तान में बिजली चाहिए, ये तो इनको सोचना चाहिए ना इस बात के लिए। तो ये आपकी वजह से ही है, अगर हमारी बात आगे पहुंच सकती है तो आपकी वजह से पहुंच सकती है। घंटा जाती है और 2 घंटे जाती है, 1 घंटा आती है, ठीक है। इस मार्केट का तो बुरा ही हाल है, लोड शेडिंग ने तो तंग किया हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं हुकूमत से, यहाँ हमारे पर रहम करें, यहाँ खुद पर रहम फरमाएँ, तो लोड शेडिंग कम की है। शुक्रिया। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी शॉप के बाहर आए इंटरव्यू लेने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह फजर से लेके अभी तक बिजली का नामो निशान ही नहीं। पंजाब में ये 7 दीना करीब है, 11:15 जाती है, 12:15 आ जाती है, 4:15 जाती है, 5:15 आ जाती है। 2 घंटे की लोड शेडिंग है दीना शहर में, और ये कुछ ही लम्हों का फासले पे ये मीरपुर शहर है जहाँ पे बिजली भी है, पानी भी है, हर चीज़ की मदनियात इधर से निकली जाती है, लेकिन बिजली हमारे शहर मीरपुर में नहीं मिल रही। हम तमाम दोस्तों और भाइयों से अपील भी करते हैं कि इस मामले पे गौर व फिक्र किया जाए। जैसा कि 2 दिन पहले इन्होंने मीरपुर के शहर की इंतज़ामिया, बड़े बड़े लोग, साबका MLA, साबका उम्मीदवार असम्बली, तमाम अहदेदारान, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, सब जमातों ने एका किया कि अब हमने इस मामले के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक 2 दिन के बाद इंशाल्लाह दमादम मसकंदर भी होगा, दूर नहीं है ये दिन भी, और ये भी आ जाएगा। लेकिन हमारे शहर के साथ बहुत नावर सलूक किया जा रहा है, ना बिजली ना ही पानी। बिजली है तो वो लोगों के लिए नहीं है, वो जिनके पास ब्यूरोक्रेसी है उनके पास है। डबल फिल्टर लगाए हुए हैं, 5:15 के ही 6:15 वाला लगा लिया। ये लोगों की सूरत है, गरीब लोग कहाँ जाएं, ना वो काम कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, कहाँ से खाएंगे कहाँ से कमाएंगे। फजर के वक़्त, सहरी के वक़्त, नमाज के वक़्त, इफ्तारी के वक़्त बिजली का नामो निशान नहीं है। आज़ाद हुकूमत इस बात को तो अपना एजाज़ समझती है कि आज़ाद कश्मीर से 1200 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और ज़रूरत महज 350 मेगावाट है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ज़रूरत महज 350 मेगावाट है तो वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही। बुनियादी अशिया ज़रूरियात की फराहमी किसी भी रियासत की अवलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी होती है, जबकि आज़ाद कश्मीर में ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल में परेशानी आवाम में शदीद बेचैनी का बाइस बन रही है। लोड शेडिंग के अजाब पर कब तक काबू पाया जा सकता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं जानता। कैमरामैन जैन मूसा के साथ फैज़ान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़ और JK TV मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।